Good morning to everyone. Today I will teach you class 9 chemistry diffusion. Next topic है diffusion. Diffusion means होता है movement of particles. Diffusion means होता है movement of particles. देखिए बेसिक मीनिंग यही होती है movement of particle. आप याद रखेंगे कि movement of particles होता है diffusion. अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है? दी स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सबस्टेंस. The spreading out and mixing of substance with another substance due to motion of its particle is called diffusion. देखिए mixing of two substance, mixing of two substance, mixing of two substance. अब देखेंगे इसको ध्यान से. देखिए आप दो सबस्टेंस को मिक्स अप तभी कर पाएंगे जब उनके पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे. क्या आप आइस को और सैंड को मिक्स कर सकते हैं? आइस और सैंड को मिक्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. क्या आप आयल और स्टोन को मिक्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. आयल्स के पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं लेकिन स्टोन के पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर ना तो आइस के पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना तो सैंड के पार्टिकल. तो यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी और जब मिक्सिंग नहीं होगी तो पार्टिकल्स यानी सबस्टेंस का स्प्रेडिंग नहीं होगा और उनका जब मिक्सिंग नहीं होगी तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा. डिफ्यूजन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सबस्टेंस बोथ सबस्टेंस द पार्टिकल ऑफ बोथ सबस्टेंस आर इन मूविंग. तो आप डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. डिफिनीशन आप लिखेंगे द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सबस्टेंस विथ अनदर सबस्टेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अब देखिए एक जो बॉक्स में लिखा गया है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन की जो रेट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. यानी टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं जैसे हम अगर आपको शुगर सोल्यूशन बनाना होता है तो अगर आप वही कोल्ड वाटर में शुगर सोल्यूशन बनाएंगे तो मिक्सिंग स्लो होगी. जो मिक्सचर बनेगा वो स्लो बनेगा यानी सोल्यूशन जो बनेगा वो स्लो बनेगा. कोल्ड वाटर में सोल्यूशन डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो होगा. अगर वही शुगर और वाटर दोनों को अगर हम हीट अप्लाई करेंगे या हीट सप्लाई करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो फास्ट बनेगा यानी शुगर क्रिस्टल वाटर में जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे. यानी आप दोनों एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. जैसे ही आप अगर किसी भी सिंपल नॉर्मल वाटर में अगर आप आइस डाल देंगे, अगर मिक्सर यानी शुगर क्रिस्टल उसमें ऐड किए और उसमें आइस भी ऐड कर देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बहुत स्लो बनेगा. यानी वहां पर जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो फॉल्स कर गया, गिर गया यानी कम हो गया तो जो सॉल्यूशन स्लो बना. तो यानी आप एक लाइन में याद रखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर. चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिक्रीज करेगा. अब देखिए अगर डिफ्यूजन ऑर्डर तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगा? गैस में होगा क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पीडली मूव करते हैं. फिर उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो तो मूव करते हैं लेकिन एज कंपेयर गैस की वो स्लो मूव करते हैं, उतना स्पीडली मूव नहीं करते हैं. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ही प्लेस पर वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं करते, केवल उनमें वाइब्रेशन होता है. ये तो डिफ्यूजन ऑर्डर हुआ. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल यानी जो मैटर के पार्टिकल मूव कैसे करते हैं? सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके मूव करते हैं? गैस के. जैसे ही आप गैस को ओपन करोगे वो पूरे कमरे में रूम में क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी. फिर उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, केवल वाइब्रेट करते हैं. अब देखिए डिफ्यूजन इन गैस. अब एग्जांपल देंगे कि डिफ्यूजन किसमें होगा. डिफ्यूजन इन गैस हम लोग दो जार लेते हैं, ग्लास जार लेते हैं. एक ग्लास जार में इसमें केवल आपका एयर है. एयर का कलर क्या होगा? कलरलेस होगा. एयर कलरलेस होगा. दूसरे जार में हम क्या है? आयोडीन गैस भर देंगे. इसमें आयोडीन गैस भर देंगे तो आयोडीन गैस का कलर होता है रेड ब्राउन. अब इन दोनों को इनके जो माउथ को ज्वाइन कर देते हैं. आफ्टर सम टाइम हम यह देखेंगे कि जो कलरलेस जार है वो भी क्या हो गया? कलरफुल हो गया. कलरलेस जो जार है वो भी कलरफुल हो गया. क्यों? क्योंकि जो आयोडीन के पार्टिकल्स थे
सेकेंड जार से फर्स्ट जार में क्या कर गए, फ्लो कर गए, यानी डिफ्यूज कर गए, एयर के पार्टिकल के साथ वो क्या कर गए, डिफ्यूज कर गए, जिसके कारण जो रेड ब्राउन कलर है दोनों जार में स्प्रेड हो गया। तो यहाँ पर गैस में जो स्प्रेडिंग हुआ वो तेज हुआ। अगर हम लिक्विड की बात करें, अब डिफ्यूजन इन लिक्विड की बात करें, डिफ्यूजन इन लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करेंगे तो हम डिफ्यूजन में, तो जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर एक पोटेशियम परमैंगनेट को ले लें, पोटेशियम परमैंगनेट को ले लें या कॉपर सल्फेट को ले लें, किसी भी क्रिस्टल को ले लें, अगर वाटर में हम उसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे उनके जो बीकर है उसके बॉटम में जो क्या होता है, कलर आपको अपीयर करता है। धीरे धीरे ये कलर क्या होता है, आपको पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाता है। तो यानी जो स्प्रेडिंग हुई वो बहुत स्लो स्प्रेडिंग हुई, यानी बहुत समय लगा। तो आप कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड में स्लो हुआ। और डिफ्यूजन अगर हम सॉलिड में बात करें, डिफ्यूजन इन सॉलिड में, डिफ्यूजन इन सॉलिड, देखिए ये जो चाक हमारा है वो भी सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड भी क्या है, वो भी सॉलिड है। अगर हम ब्लैक बोर्ड पर तुरंत राइट करके क्लीन करें तो वो इजिली क्लीन हो जाएगा, इरेज करेंगे तो इजिली क्लीन हो जाएगा। अगर वही राइट करके 10 दिन 12 दिन बाद आफ्टर 10-12 डेज अगर हम इरेज करेंगे तो इजिली वो इरेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ चाक और पार्टिकल ऑफ ब्लैक बोर्ड डिफ्यूज ईच अदर स्लोली। अगर जो पार्टिकल ऑफ चाक हैं और पार्टिकल ऑफ ब्लैक बोर्ड वो डिफ्यूज तो किए लेकिन उनको समय ज्यादा लगा, 10-15 दिन का समय लगा और वो एक दूसरे से डिफ्यूज कर गए, तो इनको आपको इरेज करने में ज्यादा समय लगा। अगर तुरंत इरेज करेंगे तो वो जल्दी इरेज हो जाएगा। आप इसको कॉपी पर लिख लेंगे।